अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क की खास पेशकश अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कितना बदला जम्मू कश्मीर में, आप सभी का स्वागत है। आज की इस रिपोर्ट में जानेंगे कि क्या विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किए जाने के बाद सिर्फ जम्मू और श्रीनगर में ही विकास हो रहा है या फिर दूर दराज और सीमावर्ती गांवों की सुध भी ली जा रही है। देखा जाए तो कोई भी सरकार तभी सफल कही जा सकती है जब पंक्ति में अंतिम स्थान पर खड़े व्यक्ति तक भी समान रूप से बुनियादी सुविधाएं पहुंचे। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती गांवों में विकास की किसी भी तत्कालीन राज्य सरकार ने सुध नहीं ली, यह तो सभी जानते हैं। लेकिन सीमावर्ती गांव, खासकर नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी चिंता यह होती थी कि अकारण होने वाली पाकिस्तानी गोलाबारी से अपने परिवार की और अपने मवेशियों की जान कैसे बचाएं। अब अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद देखिए कैसे सीमावर्ती इलाकों में विकास की गंगा तो बह ही रही है, साथ ही केंद्र सरकार और राज्य प्रशासन की ओर से लोगों के सुरक्षित जीवन की चिंता भी की जा रही है। आइए आपको लिए चलते हैं कुपवाड़ा जिले के माछिल गांव में। यहाँ भारत सरकार और भारतीय सेना के सहयोग से बंकरों का निर्माण किया जा रहा है। इन बंकरों के बन जाने से स्थानीय लोग बेहद खुश हैं और केंद्र सरकार तथा सेना का आभार व्यक्त करते थक नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस इलाके बच्चल में और भी होनी चाहिए कि यहाँ पे काफ़ी ज़रूरत है। यहाँ पे सीज़ फायर अभी तक तो बंद है, लेकिन जब फायरिंग यहाँ पे होते हैं लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना रहता है। तो मेरी यही गुजारिश है कि आपके माध्यम से कि और यहाँ पे होनी चाहिए। जब ये बैंकर नहीं बनाता था हमें को बहुत प्रॉब्लम आता था। जब से बैंकर बना तब से हमने बहुत राहत लिया। हम शुक्रगुजार है गवर्नर साहब का, मोदी साहब का है, पहली मोदी साहब का, कि ये बैंकर पहली बार इधर बना है, हमने सांस ले। इसका तो बहुत ज़रूरत है। तो अभी ये दो जो बने हैं कितना फ़ायदा देते हैं? फ़ायदा तो इससे बहुत होगा सर, क्यों अगर वहाँ से शाइलिंग वाइलिंग होगा तो इसमें बैठेंगे तो, लेकिन है कम। उधर जम्मू कश्मीर में कोरोना की पहली और दूसरी लहर से बहुत ही बेहतरीन ढंग से तो निपटा ही गया, साथ ही टीकाकरण का काम भी यहाँ सर्वाधिक तेज गति से और सबसे सफल तरीके से आयोजित किया जा रहा है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश के अन्य भागों में भले स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हों, लेकिन यहां अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए कार्यों और भारतीय सेना की ओर से रातों रात सभी स्वास्थ्य सेवाओं से सुसज्जित अस्थायी कोविड देखभाल केंद्रों की स्थापना किए जाने से हालात काबू में ही रहे। अब जब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है तो उससे निपटने की तैयारी भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। आइए आपको लिए चलते हैं पुलवामा, जहां जिला प्रशासन 200 बेड का प्री फैब्रिकेटेड कोविड अस्पताल बना रहा है। जम्मू और कश्मीर प्रशासन की ओर से बनवाए जा रहे इस अस्पताल का लाभ खास तौर पर दूर दराज के लोगों को होगा। इसमें ये है कि ज़ाहिर बात है जो तीसरी लहर आएगी तो उसके लिए फ़ायदा होगा ही कि जो भी हमारे पास मैनेजमेंट और मिटिगेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी, और इससे दूर दराज के इलाकों में और जितनी हमारी पहले कैपेसिटी थी उसमें और स्ट्रेंथन जो है वो हो जाएगी, और साथ ही साथ में हमारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो बेटर होंगी। इससे एक फ़ायदा ये मिलेगा कि जो वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे जो ओपीडी बंद होता था उसकी वजह से ओपीडी बंद नहीं होगा। तो इसमें जो 200 बेड हमने बनाए हैं तो इसमें लोग आएंगे जो कोविड पेशेंट्स होंगे वो यहाँ पे अच्छी तरह उनकी देखभाल होगी। यहाँ जो हॉस्पिटल है, जो होल्डा हॉस्पिटल है, वहाँ भीड़ भाड़ हो रहा था, जो बाकी जो बीमार है वो इसमें भी मुब्तला हो जाता है, लिहाजा ये अलग मर रहा था। ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। प्रभात साक्षी की यह खास पेशकश आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, हमारी यह खास श्रृंखला 6 अगस्त तक विशेष रूप से जारी रहेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बदलाव की जो बयार बह रही है और विकास की जो नई गाथा लिखी जा रही है, उसकी कहानी हर जुमा पर होनी ही चाहिए।